नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैंने आपके लिए एक मैराथन क्लास बनाई थी राजस्थान अध्ययन की, जिसमें 300 प्लस मैंने दोस्तों वन लाइनर ऑब्जेक्टिव करवाए थे, यानी पूरी थ्योरी सी थी, वो सार था। आई होप आपने वो देखा होगा। आज दोस्तों आपका टेस्ट पेपर है, ये बड़ा पेपर है राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 का। इसमें 40 प्रश्न रहेंगे आपके लिए, और ये 40 प्रश्न दोस्तों पूरी किताब के हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी 4 ऑप्शन है। वहाँ पर तो मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिए थे, सीधा मैंने पढ़ाया था, वन लाइनर थे। यहाँ पर ऑप्शन है। तो दोस्तों इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो द लर्नर पॉइंट ऑफिशियल नाम से है, उसको आप ज्वाइन ज़रूर कर लें। और वहाँ पर दोस्तों जो स्टेट्स देखता हूँ मैं, वहाँ पर शेयरिंग का कोई स्टेट्स नहीं आता। आज मैंने अभी शेयर भी किया था, फिर मैंने हटा दिया, मैंने सोचा चलो छोड़ो। तो आप शेयर ज़रूर किया करें दोस्तों, वीडियो को शेयर करने में आपका कुछ नहीं जाता, ये मेहनत है। तो देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। कजली या सातुड़ी तीज कब मनाई जाती है? कजली या सातुड़ी तीज कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी से शुक्ल पक्ष तृतीया, भाद्रपद द्वितीया से कृष्ण पक्ष एकादशी, श्रावण पक्ष तृतीया, या कोई नहीं। कजली या सातुड़ी तीज कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी से शुक्ल पक्ष तृतीया, भाद्रपद द्वितीया से कृष्ण पक्ष एकादशी, श्रावण पक्ष तृतीया, या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक का ए। जो कजली या सातुड़ी तीज का त्यौहार है वो भाद्र कृष्ण पक्ष की एकादशी से शुक्ल पक्ष तृतीया तक मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। समझाऊंगा नहीं दोस्तों, पूरी की पूरी राजस्थान अध्ययन की थ्योरी पढ़ा रखी है आपको। शीतला अष्टमी का त्यौहार कब मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण नवमी, भाद्रपद नवमी, चैत्र कृष्ण नवमी, कार्तिक पूर्णिमा। तो शीतला अष्टमी का त्यौहार है, ये कब मनाया जाता है? तो शीतला अष्टमी का त्यौहार चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। और ये त्यौहार है शीतलाष्टमी का त्यौहार दोस्तों, ये जयपुर में चाकसू सीलडूंगरी और उदयपुर वल्लभ नगर में शीतला माता का मेला आयोजित किया जाता है। उसके एवज में दोस्तों ये शीतला अष्टमी का त्यौहार है, ये मनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। राजस्थान का कौन सा मेला दीपदान उत्सव के लिए प्रसिद्ध है? पुष्कर, कोलायत, या रामदेवरा मेला, या कोई नहीं। तो राजस्थान का कौन सा मेला दीपदान उत्सव के लिए फेमस है? तो पुष्कर मेला है, ये दीपदान उत्सव के लिए फेमस है। और पुष्कर मेला दोस्तों ब्रह्मा जी का यहाँ पर मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। करौली में केला देवी का मेला, जिसे लक्खी मेला भी कहा जाता है, कब आयोजित होता है? तो देखिए, चैत्र शुक्ल नवमी, श्रावण शुक्ल तृतीया, चैत्र शुक्ल अष्टमी, या भाद्रपद नवमी। तो देखिए दोस्तों, जो करौली में केला देवी का मेला आयोजित होता है, ये दोस्तों कब आयोजित होता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को आयोजित होता है, चैत्र शुक्ल अष्टमी को आयोजित होता है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर जी का मेला कहाँ लगता है? दोस्तों बुक में गलत दे रखा है, बाद में बताऊंगा। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर जी का मेला कहाँ लगता है? सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, या जैसलमेर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर जी का मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है करौली के अंदर। कहाँ? करौली। बुक में दोस्तों सवाई माधोपुर दे रखा है, वो गलत है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। हरियाली अमावस्या का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? हरियाली अमावस्या का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? उदयपुर, पुष्कर, जोधपुर, या भरतपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरियाली अमावस्या का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? उदयपुर में आयोजित किया जाता है। कहाँ? उदयपुर में आयोजित किया जाता है। और इसकी शुरुआत दोस्तों महाराणा फतेह सिंह ने की थी। किसने? महाराणा फतेह सिंह ने की थी। और ये श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में लगता है हरियाली अमावस्या का मेला। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। दादू दयाल जी ने अपनी देह कहाँ पर त्यागी? अजमेर, जयपुर, नागौर, या जोधपुर। दादू दयाल जी ने अपनी देह कहाँ पर त्यागी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा
नारायणा जयपुर में त्यागी थी दादू दयाल जी ने अपनी देह। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, श्रद्धानंद जी का संबंध किस क्षेत्र से है? श्रद्धानंद जी का क्षेत्र किस क्षेत्र से है? श्रद्धानंद जी का संबंध किस क्षेत्र से है? मारवाड़, शेखावाटी, मेवाड़ या हाड़ौती? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रद्धानंद जी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो शेखावाटी से। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, निम्न में से कौन से दो जिले लाख के काम के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए दोस्तों, लाख के काम के लिए कौन से दो जिले प्रसिद्ध है? भरतपुर जयपुर, अजमेर जयपुर, जयपुर जोधपुर, जयपुर बीकानेर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाख के काम के लिए राजस्थान के दो जिले प्रसिद्ध है दोस्तों, जयपुर और जोधपुर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, कशीदाकारी कला के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार किस नारी को दिया गया? कशीदाकारी कला के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार किस नारी को दिया गया? हेमा देवी, रूमा देवी, पार्वती देवी या इनमें से कोई नहीं? तो कशीदाकारी कला के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार किस नारी को दिया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा रूमा देवी को दिया गया। किसे? रूमा देवी। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, मंगलम सीमेंट वर्कस के लिए प्रसिद्ध जिला है, यानी मंगलम सीमेंट वर्कस है, ये कहाँ पर है? बात ये है, मंगलम सीमेंट वर्कस चित्तौड़गढ़, ब्यावर, अजमेर, कोटा, नागौर। तो मंगलम सीमेंट का कारखाना कहाँ है? ये प्रश्न ऐसे बनना था, खैर कोई बात नहीं, एक ही बात है। मंगलम सीमेंट कारखाना ये कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़, ब्यावर, अजमेर, कोटा, नागौर। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से आप बताइए, कोटा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, निम्न में से कौन सा क्षेत्र श्री सीमेंट का कारखाना है? निम्न में से कौन से क्षेत्र में श्री सीमेंट का कारखाना है? यानी श्री सीमेंट का जो कारखाना है वो किस क्षेत्र में है या कहाँ पर है? ब्यावर, निम्माहेड़ा, कोटा, भीलवाड़ा। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये दोस्तों ब्यावर में है। कहाँ? श्री सीमेंट का कारखाना कहाँ है? ब्यावर में। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल लिमिटेड की स्थापना ब्यावर में कब की गई? द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना ब्यावर में कब की गई? ये राजस्थान की प्रथम मिल है दोस्तों, प्रथम सूती वस्त्रों की मिल। 1889, 1989, 1879 या कोई नहीं? तो 1879 राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1879। और दोस्तों ऊपर जो कारखाने थे इनमें और कारखाने भी आपको मैं बता देता हूँ चलते चलते। जो बिड़ला सीमेंट कारखाना है ये चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। मंगलम सीमेंट वाला आपको कोटा बता दिया। जेके वाइट सीमेंट है ये नागौर में पड़ता है। श्री सीमेंट का कारखाना ब्यावर में पड़ता है। और जेके सीमेंट का कारखाना कहाँ पड़ता है? निम्बाहेड़ा में पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, जोधपुरा सभ्यता स्थल कहाँ स्थित है? जोधपुरा सभ्यता स्थल कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा, उदयपुर, जयपुर या चित्तौड़गढ़? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जोधपुरा सभ्यता स्थल है ये जयपुर में पड़ता है। कहाँ? जयपुर में। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, गटियाला अभिलेख किसकी जानकारी देता है? गटियाला अभिलेख किसकी जानकारी देता है? चौहानों की, प्रतिहारों की, ब्राह्मणों की, परमारों की? तो जो गटियाला अभिलेख है दोस्तों ये प्रतिहारों के बारे में जानकारी देता है। किसके बारे में? प्रतिहारों के बारे में जानकारी देता है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, हमीर महाकाव्य की रचना किसने की? हमीर महाकाव्य की रचना किसने की? जयानक ने, चंद्रबरदाई ने, नयन चंद्र सूरी ने या इनमें से कोई नहीं? तो जो हमीर महाकाव्य है इसकी रचना की थी नयन चंद्र सूरी ने। किसने? नयन चंद्र सूर्य ने की थी हमीर महाकाव्य की रचना। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, मारवाड़ राज्य का इतिहास रचना किसकी है? मारवाड़ राज्य का इतिहास रचना किसकी है? श्यामल दास, विश्वेश्वरनाथ रेव, कर्नल जेम्स टोड या इनमें से कोई नहीं? तो जो मारवाड़ राज्य का इतिहास है ये रचना किसकी है? विश्वेश्वरनाथ रेव की। किसकी? विश्वेश्वरनाथ रेव की रचना है मारवाड़ राज्य का इतिहास। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा,
पूर्वी मैदानी भाग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? 27%, 40%, 23% या 56%। प्रश्न आपको ऊपर दिखा देता हूँ। पूर्वी मैदानी भाग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? 27, 40, 23 या 56। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23%। कितने पर? 23% पर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर यदि जनसंख्या पूछ लेता तो 40% जनसंख्या निवास करती है, 23% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है पूर्वी भाग। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। महाराणा जय सिंह ने जयसमंद झील का निर्माण किस नदी के पानी को रोककर करवाया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महाराणा जय सिंह ने जयसमंद झील का निर्माण किस नदी के पानी को रोककर करवाया? लूणी नदी, डाई नदी, गोमती नदी या साबी नदी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 का गोमती नदी। महाराणा जय सिंह ने जयसमंद झील का निर्माण दोस्तों गोमती नदी के पानी को रोक कर करवाया। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। 10 भुजा वाली अम्बा माता यानी घेवरबाई का मंदिर किस जिले 10 भुजा वाली अम्बा माता घेवरबाई का मंदिर किस झील के किनारे बना हुआ है? घेवर माता दयालदास की पत्नी। तो बताइए घेवर माता का मंदिर। तो दोस्तों घेवर माता का मंदिर है ये राजसमंद झील के किनारे बना हुआ है। किसके किनारे? राजसमंद झील के किनारे बना हुआ है घेवर माता का मंदिर। चलिए घेवर माता के बारे में थोड़ी आपको और भी जानकारी दे देता हूँ। दोस्तों जब राजसमंद झील का निर्माण किया जा रहा था, महाराणा राज सिंह राजसमंद झील का निर्माण कर रहे थे, तो जैसे ही दोस्तों उस झील की नींव मतलब डालते तो नींव ढह जाती, उसकी नींव ढह जाती। तो ऐसा कहा गया कि ऐसी कोई पतिव्रता मतलब महिला लेकर आओ जो पतिव्रता हो। तो दयालदास की पत्नी थी, वो पतिव्रता थी घेवर बाई, और उनको लाया गया तो उन्होंने जब नींव रखी तो वो नींव ढही नहीं। बाद में दोस्तों राजसमंद झील का निर्माण पूरा हो गया था। फिर यहाँ पर दोस्तों घेवर माता यानी 10 भुजा वाली अम्बा माता का मंदिर इस झील के किनारे बनाया गया है, जिस पर राज प्रशस्ति रणछोड़ बट तेलंका महाकाव्य के लेखों की 25 शिलाओं पर लिखवाया गया है दोस्तों, जिस पर मेवाड़ राज्य का इतिहास है यानी राज प्रशस्ति लिखवाई गई है रणछोड़ बट तेलंका जो महाकाव्य था उसके आधार पर, और जो संस्कृत भाषा में है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। आदिवासी समाज का कुंभ बेणेश्वर मेला, ये गणेश्वर नहीं दोस्तों बेणेश्वर है, टाइप में मिस्टेक हो गई। बेणेश्वर मेला कब आयोजित होता है? भाद्रपद पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा या इनमें से कोई नहीं? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा माघ पूर्णिमा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। कृष्णा मिल कहाँ स्थित है? नीमाहेड़ा, कोटा, अजमेर या ब्यावर? तो दोस्तों कृष्णा मिल कहाँ स्थित है? ब्यावर में स्थित है। कहाँ? ब्यावर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। जौ व चने के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जौ व चने के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान। कौन सा? दूसरा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। कहाँ की जनजातियाँ पीतल व तांबे के आभूषण पहनने के लिए प्रसिद्ध है? कहाँ की जनजातियाँ पीतल व तांबे के आभूषण पहनने के लिए प्रसिद्ध है? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बारा या उदयपुर? तो दोस्तों 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब, प्रतापगढ़। कहाँ की जनजातियाँ पीतल व तांबे के आभूषण पहनने के लिए प्रसिद्ध है? तो प्रतापगढ़। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। बनास नदी निम्न में से किस जिले में नहीं बहती? राजसमंद, अजमेर, भीलवाड़ा या टोंक? तो जल्दी से मुझे इसका उत्तर आप बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का बी, अजमेर ज़िले से नहीं बहती है जो बनास नदी है। ये ध्यान रखना आप।
और बनास नदी है, इसके बारे में एक और मेन बात है दोस्तों, यदि आपसे पूछ ले कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है तो बनास नदी होगी। और ऐसे सीधा पूछ ले कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी तो दोस्तों कौन सी हो जाएगी, चंबल हो जाएगी। नेक्स्ट यदि बात करूं दोस्तों तो जो बनास नदी है इसका उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से। मौसमी नदी है दोस्तों ये, और ये राभीटोस में बहती है। कहाँ? राभीटोस में बहती है, उसके बाद चंबल में मिल जाती है। अब ये राभीटोस क्या है तो आपको बता देता हूँ। राभीटोस, राभीटोस का मतलब है दोस्तों ये बहती है राजसमंद में, भीलवाड़ा में, टोंक में, सवाई माधोपुर में, उसके बाद दोस्तों चंबल में मिल जाती है। कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। और दोस्तों टोंक और सवाई माधोपुर इसी नदी के किनारे हैं। सहायक नदियाँ पूछ ले आपसे तो मेनाल, कोठारी, बेड़च, खारी आदि इसकी सहायक नदियाँ हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। निम्न में से कौन सा सभ्यता स्थल लोह काल से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा सभ्यता स्थल लोह काल से संबंधित नहीं है? ये बेराड़ नहीं है दोस्तों, बेराट है, बेराट। कालीबंगा, बागोर या रेड? तो दोस्तों कालीबंगा नहीं है, लोहकालीन, लोह काल से संबंधित, यानी लोह काल के बारे में जानकारी नहीं देता है कालीबंगा, बाकी ये लोह काल से संबंधित। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। चिरवा का शिलालेख किस शासक के बारे में जानकारी देता है? चिरवा का शिलालेख किस शासक के बारे में जानकारी देता है? रावल समर सिंह। अब ये रावण लिख दिया दोस्तों, रावण नहीं है, रावल है, ठीक है, आप इसको रावल ही पढ़ना। रावल राम सिंह, टाइप में हो जाता है क्योंकि टाइप करते हैं ना तो जल्दी में हो जाता है। रावल समर सिंह, रावल राम सिंह, रावल राय सिंह, अमर सिंह। तो दोस्तों चिरवा का शिलालेख किसकी जानकारी देता है? रावल समर सिंह की जानकारी देता है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। ये दोस्तों टाइप में मिस्टेक है, मालवों का दिग्विजय युग अभिलेख, ये इतनी टाइपिंग में मिस्टेक। मालवों की दिग्विजय का युग अभिलेख नांदसा में लगा है, यह किस जिले में स्थित है? तो मालवों की दिग्विजय का युग अभिलेख नांदसा में लगा है, यह किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, जयपुर या टोंक? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भीलवाड़ा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। सरदार सरोवर परियोजना राजस्थान, सरदार सरोवर परियोजना से राजस्थान के कितने जिले लाभान्वित होते हैं? सरदार सरोवर परियोजना से राजस्थान के कितने जिले लाभान्वित होते हैं? 3, 2, 4 या 6? तो सरदार सरोवर परियोजना से राजस्थान के 2 जिले लाभान्वित होते हैं दोस्तों। कौन कौन से होते हैं वो? तो बाड़मेर और जालौर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। मानसी वाक्कल परियोजना स्थित है चित्तौड़गढ़ में, अजमेर में, प्रतापगढ़ में या जयपुर में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानसी वाक्कल परियोजना है, ये उदयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। जाखम परियोजना किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़, कोटा, बांसवाड़ा या प्रतापगढ़? तो दोस्तों जाखम परियोजना है ये प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। कौन से जिले में? प्रतापगढ़ में। तो 4 नंबर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान के अंदर जो संभागीय व्यवस्था है ये किसने शुरू की थी? तो देखिए दोस्तों राजस्थान में जो संभागीय व्यवस्था है ये हीरालाल शास्त्री ने शुरू की थी। किसने? हीरालाल शास्त्री ने शुरू की थी। बंद कर दी थी मोहनलाल सुखाड़िया ने। और दोस्तों हरदेव जोशी है, इन्होंने पुनः शुरू की थी। संभागीय व्यवस्था की शुरुआत आपसे पूछ ले तो 1949 में हुई थी। राजस्थान का नवीनतम संभाग आपसे पूछ ले तो भरतपुर है दोस्तों, 2005 में बना। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। निम्न में से कौन सी नदी लूणी की सहायक नदी नहीं है? निम्न में से कौन सी नदी लूणी की सहायक नदी नहीं है? तो जल्दी से आप बताइए, निम्न में से कौन सी नदी लूणी की सहायक नहीं है? जोजड़ी, बांडी, सूकड़ी, रूपारेल? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूपारेल लूणी की सहायक नहीं है। लूणी की दोस्तों जोजड़ी, बांडी, जवाई, मीठड़ी, खारी, सूकड़ी, सागी, गुहिया, ये लूणी की सहायक नदी है। अब देखिए दोस्तों लूणी नदी के बारे में आपसे पूछ ले कि लूणी नदी अपवाह तंत्र वाले जिले कौन कौन से हैं?
तो अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर। ये चीज़ आपको क्या है ध्यान में रखनी है। लूणी नदी का उद्गम आपसे पूछ ले तो आप क्या बताओगे कि लूणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नाग पहाड़ अजमेर से होता है। ठीक है। और दोस्तों ये लूणी नदी है, ये अजमेर के निकट दोस्तों सरस्वती और सागरमती दो धाराओं के मिलने से आगे जा कर के ये लूणी बनती है। मीठी खारी नदी भी बोलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, गड्डीसर झील कहाँ स्थित है? जैसलमेर, डूंगरपुर, अलवर या जोधपुर? गड्डीसर झील कहाँ स्थित है? जैसलमेर, डूंगरपुर, अलवर या जोधपुर? तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गड्डीसर झील कहाँ है? जैसलमेर के अंदर है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, उमेद सागर झील किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, जोधपुर या बीकानेर? तो दोस्तों ये उमेद सागर झील है, ये किस जिले के अंदर है? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर जिले में। बाड़समंद, कायलाना, उमेद सागर ये दोस्तों जोधपुर जिले में है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, उदयपुर संभाग में कितने जिले आते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। उदयपुर संभाग के अंदर कितने जिले आते हैं? 4, 6, 7 या 5? तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदयपुर संभाग में कुल 6 जिले आते हैं। कितने? 6 जिले। अब देखिए दोस्तों उदयपुर संभाग में उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ आते हैं। इसकी दोस्तों एक ट्रिक है, ऐसे है उदय, प्रताप, रांची में डूबे, इस तरह से एक ट्रिक है, मेरे याद नहीं आ रही। तो 6 जिले आते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, निम्न में से कौन सी झील देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? पंचभद्रा, लूणकरणसर, सांबर या डीडवाना? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन सी झील देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? तो सांबर झील है। और ये दोस्तों भारत के कुल नमक उत्पादन का 8.7% नमक उत्पादन करती है। प्रदेश की सबसे बड़ी वेटलेट भूमि दोस्तों यही है। और दोस्तों 1990 में इसे रामसर साइट वेटलेट घोषित किया गया। अन्य खारे पानी की झील दोस्तों पंचभद्रा बाड़मेर में पड़ती है, डीडवाना नागौर के अंदर है, लूणकरणसर है ये कहाँ पर है? बीकानेर में है, सांबर ये पड़ती है जयपुर में। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, वीर विनोद की रचना किसने की? चंद्रबरदाई, पद्मनाभ, श्यामल दास या इनमें से कोई नहीं? तो वीर विनोद की रचना की थी दोस्तों श्यामल दास ने। किसने? श्यामल दास। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, तिलवाड़ा सभ्यता स्थल किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़, भरतपुर, सीकर या बाड़मेर? तो तिलवाड़ा सभ्यता स्थल किस जिले के अंदर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर में। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, किस सभ्यता स्थल से एक मकान में 4 से 6 चूल्हे संयुक्त परिवार के धोतक वाले मिले हैं? आहाड़ से, सोंती से, दर से या भरतपुर से? तो दोस्तों किस सभ्यता स्थल से एक मकान में 4 से 6 चूल्हे संयुक्त परिवार के धोतक वाले मिले हैं? तो ये मिले हैं आहाड़ से। कहाँ से? आहाड़ से। तो ये थे दोस्तों 40 प्रश्न कक्षा 6 राजस्थान अध्ययन। आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपके कितने राइट हुए हैं।